की हवा से परेशान लोगों के लिए राहत की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के कनॉट प्लेस, विजय चौक, केंद्रीय सचिवालय, यमुना बैंक जैसे मकामात पर बारिश हुई थी। तवक्को की जा रही थी कि तेज हवा और बारिश होने से दिल्ली की आबोहवा में मौजूद आलूदगी में कमी होगी और मकामी लोगों को राहत मिलेगी। ताहम इस जानलेवा आलूदगी में कोई खास कमी दिखाई नहीं दे रही है। हम डेली यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, पर आज कुछ ऐसा लग रहा है कि सारा धुंध है। सामने इंडिया गेट भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल धुंध में है, और राष्ट्रपति भवन भी नज़र नहीं, संसद भवन बिल्कुल घिरे हुए हैं। और पोल्यूशन लेवल भी आज ज़्यादा लग रहा है कि 500 के करीब तकरीबन पार ही है। तो अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, डेली हम मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और दम घुट रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि दम घुटता है, गले में खांसी सी आती है, घुटन से महसूस हो रही है। और सोचा था कि बारिश हुई है थोड़ा सा कि मौसम में कोई ना पोल्यूशन लेवल में गिरावट आएगी, पर कोई ऐसा नज़र आ नहीं रहा अभी। मेन दिक्कत यही महसूस हो रही है कि हाँ, सांस लेने के साथ थोड़ा सा आदमी के ऊपर एक साइकोलॉजिकली भी प्रेशर आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है इस मौसम में, क्योंकि अभी सर्दियां तो नहीं आई हैं, तो ये फॉग तो नहीं है। और ये है कि अब ये मास्क लेके घूमना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा सा आदमी को अपने आने जाने का जो प्रोग्राम है वो भी चेंज करना पड़ रहा है कि हाँ, अगर कहीं ना ही जाना पड़े तो बेहतर है। छुट्टी का दिन है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, पर इसको देख के जो है थोड़ा सा आदमी के दिमाग में एक मतलब नेगेटिव इंप्रेशन आ रहा है कि हाँ, हवा के अंदर जो है ये क्या है जो हमें मतलब कहीं ना कहीं बीमार ना कर दे। तो प्रदूषण के कारण दिक्कत तो थोड़ी सी महसूस हो ही रही है। दिल्ली वासियों को सुबह की गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, बुरा हाल है चारों तरफ पॉल्यूशन का। हम लोग यहाँ सुबह लोधी गार्डन में रोज आने वाले हैं लास्ट 42 ईयर से, बट सर इतना कभी नहीं देखा हमने कि इतना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से सुबह मॉर्निंग वॉक में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बुरा हाल है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ सोचे इसके बारे में। अमीर लोग तो मास्क वगैरह लगा लेंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा? सर मैं आप सबसे गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सर कुछ करिए, कुछ देश के बारे में, कुछ देशवासियों के बारे में सोचिए। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल लगातार सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। इस वक्त हम लोधी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है, अगर हम आपको दिखाएंगे पॉल्यूशन का लेवल कितना है लोधी रोड पर, तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए PM 2.5 500, PM 10 500, मतलब सीवियर कैटेगरी में लगातार बना हुआ है। और ये पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरह के जो पॉल्यूशन लेवल है वो बना हुआ है। अगर आपको मैं सड़कों पर दिखाऊं तो आपको एक धुंध नजर आएगी। सड़कों पर जो विजिबिलिटी है मौसम विभाग के मुताबिक वो 300 मीटर है, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी बनी हुई है। और अगर दिल्ली के औसत वायु प्रदूषण की बात करें तो 410 है। तो ये वो पोल्यूशन का लेवल है जो दिल्ली वालों को मुश्किल में डालता है। बुजुर्ग हों, बच्चे हों, ज्यादा नुकसान ये करता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। सर ये बताइए, आप सुबह सुबह निकले हैं, मास्क नहीं लगाया आपने सीवियर कैटेगरी में? हाँ, मास्क लगाना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हाँ। सांस लेने में, तो मास्क हमें यूज करना चाहिए। तो किस तरह क्या कहेंगे, पोल्यूशन इतना ज्यादा अभी है, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत अभी तो जितना भी देखें तो गले में एक इरिटेशन, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल जब भी हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। अच्छा। उसी से हमेशा हमारे गले में एक इरिटेशन बनी रहती है जो पहले कभी नहीं थी। अगर जॉगिंग में दिक्कत हो रही है मॉर्निंग में? हाँ, जॉगिंग में दिक्कत हो रही है। ये मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, इनका कहना है कि सुबह के टाइम दिक्कत होती है, और बिल्कुल क्योंकि जिस तरह का पोल्यूशन लेवल लगातार बना हुआ है ये सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और अभी जो हालात हैं जस के तस हैं। जावेद मंसूरी, दिल्ली। उधर शुमाल की जानिब से तेज हवा चलने की वजह से फजाई आलूदगी जयपुर तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दिल्ली की जानिब से तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से जहरीली धुआं राजस्थान के कई इलाकों तक पहुंच गया है। जयपुर में आज धुंध काफी ज्यादा है।
देश की राजधानी दिल्ली जिस जहरीले धुएं की गिरफ्त में थी, वो जहरीला धुआं अब राजधानी जयपुर का रुख कर चुका है। दिल्ली की ओर से जयपुर की तरफ चली तेज हवाओं ने इस धुएं को जयपुर की तरफ धकेला। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा शहर इस सफेद धुएं के समंदर में समाया हुआ है। चारों तरफ जो प्रदूषणकारी तत्व हैं वो फैल चुके हैं। दिल्ली एनसीआर इलाके में जो पराली जलाई गई थी उसने दिल्ली को अपने जद में पहले लिया। फिर जो उत्तर की दिशा में तेज हवाएं चली 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, वो इस धुएं को जयपुर की तरफ ले आई हैं और राजधानी जयपुर चारों तरफ से इस धुएं की जद में आ चुका है। और फिलहाल जो मौसम विभाग है उसका यह कहना है कि ये स्थिति 2-3 दिन बनी रहेगी, या तो जयपुर में बारिश हो या तेज हवाएं इस धुएं को दूसरी तरफ ले जाएं। जब तक स्थिति यही बनी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ राजधानी जयपुर का जो दिवाली का प्रदूषण था, दूसरी तरफ एनसीआर का जो सफेद धुआं है वो जयपुर पहुंचा है। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए अगले 24 घंटे में या तो बारिश हो या तेज हवाएं इस धुएं को कहीं और ले जाएं, नहीं तो जो एलर्जी और अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हालात है प्रदूषण के जल्दी ही सुधरेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18।